ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से जीत ली और इस जीत का सेहरा सर पे सजता है स्टीवन स्मिथ के। 2 मैचेस, 2 इनिंग्स, 2 सेंचुरीज और डेमोलिशन एक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था। 60-65 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की उन्होंने और लाजवाब बैटिंग की। देखें, खेलते हुए अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को लेजेंडरी स्टेटस मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मार्का वो सर कर लेता है। और स्मिथ ने तो बार बार अपने करियर को सुनहरी हरूफ से लिखा है। मानी ग्रामी ये टेस्ट मैच बैट्समैन है, मगर वनडे में विराट कोहली के होते हुए उनको आउटशाइन करना इस लिहाज से भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। देखिए, एस्थेटिकली कुछ खास दिखते नहीं हैं, मगर एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स इनके वर्ल्ड क्लास होते हैं और इनको बैटिंग करने का शौक है। अनऑर्थोडॉक्स हैं, हर बॉल के लेंथ और एंगल पे इनके पास ऑलमोस्ट 3 शॉट्स होती हैं। ऑफ का बॉल लेग पे, लेग का बॉल ऑफ पे। इनको बॉल करें तो कहाँ करें, इनको आउट करें तो कैसे करें, मुश्किल में डाल देते हैं ये बॉलर्स को। और फिर छक्के भी लगाते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेलते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस दिखाया इस सीरीज में उन्होंने, जो कि मिसिंग था आईपीएल में, क्योंकि उन पिचेस पे वो स्ट्रगल कर रहे थे। मगर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में आए इनकी चाल ढाल बदली हुई थी और इनकी चाल ढाल बदलने से ऑस्ट्रेलिया को बेहद फ़ायदा हुआ। ये जो सीरीज़ थी ये बैटिंग की सीरीज़ थी। जिसने अच्छी बैटिंग की वो मुकाबला जीत गया। हाई स्कोरिंग सीरीज़ थी और कहीं ना कहीं भारत को रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई, क्योंकि रोहित शर्मा को अगर स्टार्ट मिल जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते और फिर वो छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे। और यहाँ पे ऐसे ही बल्लेबाज चाहिए था जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता और हाई स्कोरिंग रेट के ऊपर चार्ज करता। सो ये बहुत मिस किया भारत ने रोहित शर्मा को। बॉलिंग भी भारत की ठीक नहीं थी। देखिए, पहले मैच में अगर माफ़ी तलाफ़ी भी देनी है कि चले पहला मैच था, कुछ रस्टीनेस थी, कंडीशन से एक्लिमेटाइज हो रहे थे, प्लान ठीक नहीं था, एक्सिक्यूशन ठीक नहीं थी। दूसरी इनिंग्स में भी उसी तरह का एक पैटर्न बॉल के साथ देखने को मिला, तो यहाँ पे मार पड़ी सही भारत को। क्योंकि जब हमला होता है तो एक तो आपको टेम्परामेंटली स्ट्रांग होना है, फिर डिफेंसिव स्किल्स आपकी आजमाने की आपको ज़रूरत है। उस गेयर में गाड़ी को डालने की ज़रूरत थी कि बैट्समैन अब किस तरह से चार्ज करेगा। सो वो एक स्मार्टनेस नहीं दिखी बॉलिंग में। फिर चाहल की मुरम्मत हुई। मिडल ऑफ द इनिंग्स में चाहल जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करते रहे हैं आउट करके। उनको विकेट्स नहीं मिली, उनको मार पड़ी। इसी तरह से बुमराह की अच्छी सीरीज़ नहीं रही, उनको विकेट्स भी नहीं मिली और वो रन्स भी देते रहे। शामी भी इस मैच में एक्सपेंसिव थे। सो ओवरऑल बॉलिंग की वजह से फिर बैट्समैन के ऊपर प्रेशर पड़ा और 390 का स्कोर बहुत होता है, चाहे आप भारतीय ग्रेट बैटिंग लाइनअप हो या ना हो। ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करनी आती है। आपने देखा हेजलवुड ने कैसी बॉलिंग की, हेनरिक्स एक मीडियम पेसर, चेंज ऑफ पेस के साथ उन्होंने फंसा के रख दी इनिंग्स को। और यहाँ पे भारत को भी यही करना था, चेंज ऑफ पेस, अच्छी फील्डिंग की वजह से भी भारत को बहुत मार पड़ी। और फिर एंड में तो रिजल्ट सामने आ ही गया कि ऑस्ट्रेलिया ने आराम से ये मैच जीत लिया। सो ओवरऑल सीरीज़ जो थी डिसअपॉइंटिंग थी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आई एम श्योर कि आगे चल के इस टूर पे बहुत कुछ सीखा होगा। विराट कोहली की अच्छी इनिंग्स थी, मगर उनको 150 की इनिंग्स खेलनी थी और मुश्किल चैप्टर था उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ जीती स्मिथ की ब्रिलियंस की वजह से।